शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वी नीड पायल फाउंडेशन। पायल फाउंडेशन की हमें कब ज़रूरत पड़ती है? वी अडॉप्ट पायल फाउंडेशन व्हेन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज़ लेस दैन 24 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब है जी, हम पायल फाउंडेशन तब इस्तेमाल करते हैं जब ज़मीन की क़ुव्वत बर्दाश्त यानी कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ज़मीन की क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो 24 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर से कम हो, तब हम पायल फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। आगे सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील। सरिये का वज़न कैसे निकालते हैं? ठीक है जी, इसका फार्मूला है d²/162। इसकी मिसाल जो है वेयर डी इज़ डाई ऑफ बार, यानी कि कितने डाई का सरिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं। d² करना है तो 3 × 3 करेंगे, वो 9 हो जाएगा ओवर 162। तो इसका आंसर आएगा 0.05 kg पर फिट। ये फिट में है और मीटर में निकालने का और फार्मूला है। आज मैं सिर्फ फिट का फार्मूला बताऊंगा। आगे थर्ड क्वेश्चन है, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी एंड पीसीसी। यूनिट वेट आरसीसी का जो हमारे पास होता है वो है 2500 kg पर m³ और पीसीसी का जो है वो हमारे पास होता है 2400 kg पर m³। आगे जी फोर्थ क्वेश्चन है, यूनिट वेट ऑफ स्टील। स्टील का यूनिट वेट क्या होता है? स्टील का यूनिट वेट 7850 kg पर m³ होता है, यानी कि 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो इसका यूनिट वेट होता है। अब ये दोनों क्वेश्चन यूनिट वेट के बारे में हैं। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि यूनिट वेट जो है वो होता क्या है। यूनिट वेट वो चीज़ होती है, जैसा कि आरसीसी के किसी भी मेंबर कॉलम बीम की आपको वज़न निकालना हो तो आपको उसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, यानी कि ये निकल आएगा उसका वॉल्यूम। उसको आप 2500 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस आरसीसी स्ट्रक्चर का जो है वज़न वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह सरिये का भी वज़न निकालना हो तो वो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्लोप ऑफ नॉमिनल स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। यानी कि सीढ़ियों की जो स्लोप होती है, नीचे से इंसान चढ़ता है ऊपर, ठीक है जी, वो कितनी होनी चाहिए? वो मतलब कि कितनी होनी चाहिए जिससे आसानी से जो है चढ़ने वाला इंसान वो चढ़ जाए। इट शुड बी 25 डिग्री टू 40 डिग्री। ये 25 डिग्री से 40 डिग्री के दरमियान जो है ना होनी चाहिए। ठीक है जी। 25 डिग्री से कम होगी तो जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आगे गिर रहा हूँ। अगर 40 डिग्री से ज़्यादा होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं पीछे को जो है ना गिर रहा हूँ। इसके दरमियान होगी तो आप बिल्कुल सीधा सही तरीके से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऊपर वाले फ्लोर पे जा सकते हैं। आगे सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन। इसका आंसर है जी हमारे पास, सेग्रीगेशन इज़ बेसिकली सेपरेशन ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स। कंक्रीट के मटेरियल्स का एक जो बॉन्ड होता है वो अलग-अलग हो जाता है। सीमेंट, सैंड, क्रश जो है ना वो अलग-अलग हो जाती है और इसके अलग होने का जो मकसद होता है, जो इसकी वजह बनता है, वो होता है वाटर सीमेंट रेशो। पानी का कम ज़्यादा इस्तेमाल कंक्रीट में हो जाना वो इसकी सेग्रीगेशन की वजह बनता है। आगे सेवन्थ क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का फ्री फॉल कितना होता है? तो ये होता है हमारे पास 1.5 मीटर इज़ फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। यानी कि फ्री फॉल का मतलब ये है कि अगर आप साइड पे कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, तो अगर आप की जो जहां आपने कंक्रीट करनी है वो NSL यानी कि नेचुरल सरफेस लेवल से नीचे है, फाउंडेशन की आप कंक्रीट कर रहे हैं, तो आपको वो ये बात ध्यान रखनी है कि उसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.5 मीटर से अगर ज़्यादा होगी तो वो कंक्रीट की सेग्रीगेशन हो जाएगी, जिससे कंक्रीट की जो ताकत है वो पूरी अपनी नहीं दे सकेगी कंक्रीट। आगे 8th क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग। सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है? तो वो CFT में 1.25 CFT होता है और क्यूबिक मीटर में जो है 0.0348 क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट कवर इन RCC मेंबर। कंक्रीट कवर जो होता है वो बेसिकली, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये थोड़ी सी गलत बन गई थी।
ये हमारे पास एक कॉलम की डायग्राम है। ये उसके चार जो है ना वो वर्टिकल स्टील रॉड्स हैं। तो ये उनका जो है ना वो रिंग बना हुआ है और ये रिंग के स्टीरप्स हैं। तो ये सरिये और ये कंक्रीट का जो होता है इसके दरमियान जो फासला है ना उसे कंक्रीट कवर बोलते हैं। इसको देने का मकसद ये होता है कि कंक्रीट और स्टील की आपस में ताकत जो है बॉन्डिंग वो अच्छी बन जाती है। कंक्रीट कवर इसमें स्लैब का 20 mm है, फुटिंग का 50 mm है, कॉलम का 40 mm, बीम का 25 mm, रिटेनिंग वॉल जो है उसका 40 mm, राफ्ट फाउंडेशन के टॉप और बॉटम दोनों का सेम होता है 50 mm, स्टेयर केस का 15 to 20 mm, शेयर वॉल का 30 mm, 25 से 30 mm और फ्लैट स्लैब का भी 15 से 20 mm और वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर का जो है वो 20 से 30 mm। रिटेनिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पानी में आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो उस पानी को रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना उसे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। जी हमारे पास 10th क्वेश्चन है, विच मशीन यूज्ड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, यानी कि कंक्रीट की जो क्यूब्स होते हैं साइड पे हम बना के रखते हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट चेक करने के लिए कौन सी मशीन इस्तेमाल की जाती है। तो वो है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, UTM भी इसमें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आगे 11th क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ पेडेस्टल फुटिंग, यानी कि पेडेस्टल फुटिंग जो होती है फुटिंग की एक किस्म है, उसका क्या मकसद होता है। तो उसका जो मकसद होता है हमारे पास, पर्पज़ ऑफ पेडेस्टल फुटिंग इज़ टू रेजिस्ट दी पंचिंग शेयर, यानी कि पेडेस्टल फुटिंग का मकसद ये होता है कि जो पंचिंग शेयर होता है ना, ये स्ट्रेसेस की फॉर्म है पंचिंग शेयर, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए जो है पेडेस्टल फुटिंग इस्तेमाल की जाती है। आगे 12 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हनी कॉम्बिंग, हनी कॉम्बिंग का क्या मतलब है। हनी कॉम्बिंग मीन the air pocket in the concrete, it usually occurred during concrete pouring। अब ये भी सेग्रीगेशन से मिलता जुलता है। आपने देखा होगा कि कंक्रीट, यस इधर मैं बना के भी दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एक RCC स्ट्रक्चर है और इसमें ये कंक्रीट हुई है। अब ये जो डॉटेड या कंक्रीट में नज़र आ रहे हैं ना, तो इसे हनी कॉम्बिंग बोलते हैं। यानी कि हनी कॉम्बिंग का जो लफ्ज़ी मतलब है, मतलब कि जो शहद की मक्खी होती है उसका जो बना होता है ना सुराख से होल छोटे छोटे बने, उसे बोलते हैं हनी कॉम्बिंग। कंक्रीट में अगर वो हो तो वो एक बुरी अलामत होती है। ये होती इस वजह से है कि आप जब कंक्रीट करते हैं तो उसमें अगर आप वाइब्रेटर वगैरह नहीं चलाते तो वो कंक्रीट में हनी कॉम्बिंग आ जाएगी, जो कि कंक्रीट की जो है वो RCC स्ट्रक्चर की ताकत पे असर डालती है। 13 क्वेश्चन है, वेरियस टेस्ट फॉर चेकिंग ब्रिक क्वालिटी, ईंटों को चेक करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो कौन से हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन टेस्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हार्डनेस टेस्ट, फिर साइज़ टेस्ट आ जाता है हमारे पास, उसके बाद क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, फिर साउंड टेस्ट। ये हमारे पास 4-5 जो है ना वो टेस्ट किए जाते हैं ईंटों की क्वालिटी चेक करने के लिए। हमारे पास आगे है 14th क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड ब्रिक वाटर अब्जॉर्प्शन, यानी कि ईंटें जब पानी जज़ब करती हैं तो वो उनको मालूम करने कितना पानी ईंटों ने जज़ब किया उसको मालूम करने का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपने सूखी ईंटों का वज़न कर लेना है, जो कि हमने किया था 2.4 kg आया था। उसके बाद उन्हीं ईंटों को 24 आवर्स के लिए हमने पानी में रखा। ठीक है जी, वो वेट आया हमारे पास 2.8 kg। अब हमने ड्राई ब्रिक्स ओवर वेट ब्रिक्स, ठीक है जी, 2.4 ओवर 2.8 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास आया आंसर 14.28%। ठीक है जी, तो ये फार्मूला है, उसको ईंट ने कितना पानी जज़ब करना है उसको मालूम करने का। आगे 15वां क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मच वाटर अब्जॉर्प्शन अलाउड इन गुड ब्रिक, अच्छी ईंट जो होती है वो कितना पानी जज़ब करती है। लेस दैन 20% इन अ गुड ब्रिक, यानी कि ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ये हमारा पास आया था 14.28%, यानी कि ये गुड ब्रिक है। ठीक है जी, अगर हमारे पास आता 25%, 28% तो ये गलत था, ये अलाउ नहीं था। आगे आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है, फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है 1 बेड 1 हॉल 1 किचन, ये इसका फुल फॉर्म है।
तो इजाज़त चाहूँगा आपसे, मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसी तरह की और वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल लर्न सिविल विद जब्बार को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं और जो है इंटरव्यू क्वेश्चन और किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका आपका रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।